ऑल इंडिया इनामी मुसाबक़ा हिफ्ज़ कुरान। फर्स्ट प्राइज़ 75,000 रुपये एंड सेकंड प्राइज़ 65,000 यानी 65,000 रुपये और थर्ड प्राइज़ है 50,000 रुपये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीम खुशखबरी मदारिस अहले सुन्नत के उन तलबा के लिए जो हाफिज़ कुरान है। असमद टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट जामिअतुल मुस्तफ़ा हसला के ज़ेर एहतमाम होने वाला ये ऑल इंडिया इनामी मुसाबक़ा हिफ्ज़ कुरान, जिसमें हमारे मदारिस अहले सुन्नत के वो तालिब इल्म जो हाफिज़ कुरान हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इस इनामी मुसाबक़े में हिस्सा लेने के लिए कुछ तफसीलात हैं और उसमें कुछ शराइत हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस मुसाबक़े की तफसीलात क्या हैं। तो ये इनामी मुसाबक़ा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। जो पहला मरहला होगा वो 29 नवंबर को शुरू होने वाला है और पहले मरहले में कामयाब उम्मीदवार दूसरे मरहले में शिरकत के मजाज होंगे और दूसरा मरहला जो होगा वो 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को होने वाला है। यूं ही दूसरे मरहले में कामयाब उम्मीदवार आखिरी मरहले यानी फाइनल राउंड में शरीक हो सकेंगे और ये फाइनल मरहला जो होगा ये 11 यानी 11 फरवरी को मुनाकिद होगा और ये आखिरी मरहला जो होगा ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस की सूरत में होगा और मसऊला सवालात के जवाबात मजमे आम में देने होंगे और फाइनल राउंड में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वालों को 75,000 एंड 65 यानी 65,000 और तीसरा इनाम 50,000 दिया जाएगा, जबकि इस राउंड में बाकी उम्मीदवारों को भी तशजीई इनामात दिए जाएंगे। तो अब जानते हैं कि इस मुसाबक़े हिफ्ज़ कुरान में क्या शराइत हैं, आप इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं। तो इस मुसाबक़े में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार का सुन्नी सहीहुल अक़ीदा होना ज़रूरी है। दूसरा, उम्मीदवार बरिआयत तजवीद यानी तजवीद वफ़ की रियायत के साथ मुकम्मल कुरान करीम का हाफिज़ हो। फिर उसके बाद तीसरा है रजिस्ट्रेशन के वक्त उम्मीदवार की उम्र 22 साल से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है फैसल बोर्ड यानी जो हमारे जजेस होंगे उनके फैसले पर किसी भी उम्मीदवार को हक़ एतराज़ नहीं होगा, यानी आप किसी भी जज पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद पांचवा शर्त है तलबा मदारिस ही उम्मीदवार की मजाज होंगे, यानी जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और हाफिज़ कुरान हैं वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं बसूरत इश्तिबाह, यानी अगर शक होता है तो उस सूरत में उम्मीदवार से तस्दीक नामे का भी मुतालबा किया जा सकता है। फिर छठा शर्त है कि साबिक़ा तमाम मुसाबक़ों में यानी इस इनामी मुसाबक़े में पिछले कई सालों में अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लाए हैं तो आप इस मुसाबक़े में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट शर्त कि साबिक़ा 3 मुसाबक़ों में मुसलसल शिरकत करने वाले रजिस्ट्रेशन के मजाज नहीं होंगे, यानी अगर आप 3 साल से कॉन्टिन्यूसली इस मुसाबक़े में हिस्सा ले रहे हैं तो आप इस मुसाबक़े में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये थे कुछ शराइत इस मुसाबक़े में हिस्सा लेने के लिए। अब बात आती है कि इस मुसाबक़े में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या है। तो इस मुसाबक़े की आखिरी तारीख हिस्सा लेने की 26 नवंबर है, यानी 26 नवंबर तक आप इस मुसाबक़े हिफ्ज़ कुरान में हिस्सा ले सकते हैं। तो मैं आप तमाम मदारिस इस्लामिया के बच्चों से गुजारिश करूंगा या आप नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मुताल्लिक़ीन में, आपके जानने वालों में अगर ऐसे बच्चे हों जो हाफिज़ कुरान हो, कुरान पाक को तजवीद वफ़ की रियायत के साथ पढ़ना जानते हों, या मदारिस इस्लामिया तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि बच्चे इस मुसाबक़े हिफ्ज़ कुरान में शरीक हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।